Good morning, friends. Today we are going to discuss about chapter 5 of CRPC, that is arrest of persons. And in this chapter, firstly, we will take section 41, when police may arrest without warrant. पुलिस वारंट के बिना कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस सेक्शन को लर्न करने के लिए हम बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सब सेक्शन 1 की ओर, जिसमें लिखा गया है कि व्हेन एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, कि कोई भी पुलिस अधिकारी राइट फ्रॉम द कांस्टेबल टू अपर रैंक्स, वो कब किस कंडीशन में जो वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट या बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकता है। तो कुछ नीचे जो वो एक कैटेगरीज बनाई गई हैं, श्रेणियाँ बनाई गई हैं। तो उन श्रेणियों के लिए लर्न करने के लिए, इन पॉइंट्स को लर्न करने के लिए एक ट्रिक है सिप्सोडेरा। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सिप्सोडेरा। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो सी फॉर कोग्निजेबल ऑफेंस। 41 एक का ए जो है वो कोग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि who commits in the presence of a police officer a cognizable offense। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है, अब मैं ये बोल रहा हूँ संज्ञेय अपराध करता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वो संज्ञेय अपराध की सजा चाहे जो मर्जी है, लेकिन उसको सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में कोग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है, और वो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में करता है, तो पुलिस उसको बिना वारंट जो वो तत्काल गिरफ्तार कर लेगी। दूसरा पॉइंट जो है वो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, जो सीआरपीसी 2010 में अमेंडमेंट हुई थी, तो इस जो दूसरे पार्ट है आई से इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम, इसको जो वो अमेंड किया गया था, ऐड किया गया था। और एक बहुत ही अच्छी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें भी गाइडलाइंस मिली थी। तो शायद उसके उस गाइडलाइंस के प्रोविजंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ क्राइम, सपोज करो यू आर सिटिंग इन द पुलिस स्टेशन एज ए पुलिस ऑफिसर, एंड इन द मीन टाइम यू गोट कंप्लेंट, एक कंप्लेंट मिली है किसी व्यक्ति के खिलाफ, या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, या फिर उसके ऊपर कोई रीजनेबल डाउट है, सस्पिशन है कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा कोग्निजेबल ऑफेंस किया है जो कि 7 साल से कम है, या जिसकी सजा जो है वो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, जुर्माने सहित या रहित। और पुलिस अधिकारी को ये विश्वास करने का कारण हो जाता है उस कंप्लेंट से, या जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या सस्पिशियस है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, बाकी इसने अपराध किया है। और पुलिस अधिकारी यदि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहता है, अपराध जो वो 7 साल से कम है, और पुलिस अधिकारी की ओपिनियन में उसको अरेस्ट करना जरूरी है, तो पुलिस अधिकारी जो नीचे 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में से कोई भी एक आधार ग्राउंड वो फ्रेम करेगा, उसको ही विल रिड्यूस इन राइटिंग। उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, असगन, ओ को स्केयर कर लेना कि ओ दो बार आएगा। असगन, ये आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, असगन। आप क्यों अरेस्ट करना चाह रहे हैं, और वो अपराध जो वो 7 साल से कम है। अ से अन्य अपराध को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि कोई और अपराध ना कर दे, इसलिए आप गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। और दूसरा अ आया अन्वेषण को पूरा करने के लिए, टू फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, की आपने अन्वेषण को पूरा करना है। जैसे सपोज करो आपने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने वेपन ऑफ ऑफेंस जो रिकवर करना है, या उस व्यक्ति वो व्यक्ति जो वो चोरी के केस में इन्वॉल्व है, उससे जो वो चोरी की मोटरसाइकिल आपको रिकवर करनी है, या जो उसने गाड़ी किसी क्राइम में प्रयोग की है, उसको आपको रिकवर करना है, या कोई वेपन ऑफ ऑफेंस है, इस प्रकार के आप आधार बना सकते हैं।
फिर आता है स। स का मतलब है साक्ष्यों के साथ छेड़खानी। उस व्यक्ति को आप इसलिए गिरफ्तार करना चाह रहे हैं क्योंकि वो साक्ष्यों के साथ जो एविडेंसेस है उनको डिस्टर्ब कर सकता है। कोई फिंगरप्रिंट है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई दीवार पे लिखा है, कोई ऐसी चीज़ है, उसको वो मिटा सकता है, उनको उनके साथ छेड़खानी कर सकता है, इसलिए आप उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। फिर ग आया, गवाहों, विटनेसेस। वो व्यक्ति अगर उसको आपने अरेस्ट नहीं किया तो वो गवाहों को डरा धमका सकता है, कोई चीज़ को, किसी बात तथ्य को डिस्क्लोज ना करने के लिए कि पुलिस के सामने डिस्क्लोज ना किए जाए, इसलिए आप उसको अरेस्ट करना चाह रहे हैं। और लास्ट में आता है पांचवा पॉइंट, नो। नो से न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। यदि आप इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो ये ही विल नॉट टर्न टू द कोर्ट, वो कोर्ट में आएगा ही नहीं। इतनी दूर का है, बहुत दूर का व्यक्ति है, और अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो वो कोर्ट में हाजिर नहीं होगा। तो इसलिए आप उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यू वांट टू अरेस्ट हिम। तो पुलिस अधिकारी अगर इन पांच बातों में से कोई भी एक आधार बना के वो उसको अरेस्ट कर सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ही हैज टू रिड्यूस इन राइटिंग द ग्राउंड्स अंडर विच ही इज गोइंग टू अरेस्ट दैट पर्सन। और अगर वो उसको अरेस्ट नहीं करना चाहता है तो भी वो कारण लेखबद्ध करेगा। इसके साथ ही 41 एक ख क बी ए जोड़ दी है। अब इंफॉर्मेशन, यू आर सिटिंग इन द पुलिस स्टेशन, इन द मीन टाइम यू गोट द इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है कि जिसकी सजा जो है वो 7 साल से ऊपर हो सकती है, और विद और विदाउट फाइन हो सकती है, और विद डेथ सेंटेंस हो सकती है। और पुलिस अधिकारी को ये रीजनेबल विश्वास करने का कारण है तो वह व्यक्ति, पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। फिर आती है जी बात 41(1)(c) की। तो इसमें ये बोला गया है कि पी फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो कि सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन होती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको घोषित किया गया है। और इस कोड के अंतर्गत या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया है। कहीं मिलता है तो उसको भी पुलिस अधिकारी जो वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। या एस फॉर, जो 41 एक डी है, एस फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति के पोजेशन में वो स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के कब्जे में स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, या संदेह है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उस व्यक्ति को भी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। या सेक्शन 41 एक ई, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन, कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के कर्तव्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता है, और या कोई भागने का प्रयत्न करता है या भाग गया है उसकी कस्टडी से, उस व्यक्ति को भी पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। और डी से डिजर्टर, जो सेक्शन 41(1)(f) में बताया गया है कि डिजर्टर, भगोड़ा घोषित किए गया, वो जो सेनाएं हैं, सेनाओं के आर्मी या सशस्त्र बल है, उन सेनाओं में से कोई व्यक्ति जो वो भगोड़ा घोषित किया, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आर्मी या आर्मड फोर्सेस में नौकरी करता है, लेकिन वहाँ से वो किसी कारण से भाग आया, और वहाँ से इंफॉर्मेशन जो फ्लैश की गई है कि ये व्यक्ति भगोड़ा घोषित किया गया है, तो उस सैनिक को भी बिना वारंट गिरफ्तार करके आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। फिर सेक्शन 41(1)(g) में बताया गया है, एक्स्ट्राडिशन के बारे में बात की गई है कि जैसे हमारे देश भारत की बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन, जो वो एक संधि ट्रीटीज की गई है। अगर कोई व्यक्ति अब्रोड में कोई अपराध करता है और उसकी एक्स्ट्राडिशन जो वो संधि है भारत के साथ है, और भारत में वो घूमता हुआ पाया जाता है, उसने दूसरे देश में कोई ऐसा अपराध किया जो कि यदि भारत में किया जाता तो अपराध माना जाता, तो उस व्यक्ति को भी आप बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। या जैसे कि पुर्तगाल के साथ भारत की ट्रीटीज है एक्स्ट्राडिशन की, तो अबू सलेम और मोनिका बेदी को वहाँ पर पकड़ा गया था, तो वहाँ से इंडिया में लाया गया था। और इसी तरह सेक्शन 41(1)(h) में
आर से, जो अगला पॉइंट है आर से लीस्ट कन्विक्ट, जो लीस्ट कन्विक्ट है, शर्ती या रिहाई कैदी है, उसको 356(5) की जो शर्तें हैं वो, अब ये आपको पता होना चाहिए कि 356(5) क्या है। जैसे कोई अपराधी जेल से छूटता है जो बार-बार अपराध करने का दोषी है या कोई ऐसा अपराध किया उसने, तो सरकार जो वो राज्य सरकार क्या करती है, एक रूल्स बनाती है कि उसको ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है कि जब भी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चेंज योर अकोमोडेशन यू विल नोटिफाई द लोकल पुलिस और मे बी द ऑफिस द डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। सो अगर वो उन चीज़ों की शर्तों की उल्लंघना करता है या उनको ओवरलुक करता है, तो उस कंडीशंस में भी उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। और सेक्शन 41(1) आई में ए से अरेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर पुलिस स्टेशन की अरेस्ट की रिक्वेजिशन मिली है दूसरे पुलिस स्टेशन से। सपोज करो एक पुलिस स्टेशन के एरिया में एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की हत्या करता है और भाग जाता है, वो दूसरे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में पहुंच जाता है, तो वो जो पुलिस स्टेशन का एसएचओ है या पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसकी रिक्वेस्ट पे उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। और चाहे मर्डर है चाहे एक्सीडेंट है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि द पुलिस ऑफिसर में बी एबल टू अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट वारंट। वो विदाउट वारंट वाली बातें जो वो सामने आनी चाहिए। फिर सेक्शन आती है 41 सब क्लोज 2 सब सेक्शन 2। ये मान के चलो कि आप ये एक्सेप्शन हो सकती है इस सेक्शन की, क्योंकि इसमें बताया गया कि सेक्शन 42 जो नाम व पता ना बताने पर गिरफ्तारी के प्रोविजन को छोड़कर कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विदाउट वारंट या विदाउट मैजिस्ट्रेट के आदेश के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 41 आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताई। और थैंक यू वेरी मच। और मुझे आशा है कि आपको ये सेक्शन लर्न की होगी। लास्ट में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मुझे लाइक करें शेयर करें। मुझे ख्वाहिश नहीं मशहूर होने की, आपको मेरे शब्दों से फ़ायदा हो जाता है, आपको ज्ञान मिलता है, मेरे लिए यही खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।